हल्ला मचा देते, एंटी प्रोटेस्ट मचा देते। ऐसे हर चीज करने के लिए ये गद्दारी किया है लोग, गद्दारी। उस मंदिर का कम से कम तुम्हें गिफ्ट भी ना दे पाए, उसी पार्टी के लोग वहां के लोग हरवा दिए जिनके लिए लड़ा गया। थूकता है भारत, लेकिन बीजेपी ऐसी नीचता नहीं करती है। 2014, 19 और 24 में जितना सीट नहीं जीते हैं, उससे ज्यादा बीजेपी इस साल सीट ला दी है, 240-42। तुम्हारा गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन कुछ नहीं। हिंदुओं में दोगलई है, हिंदुओं में अपने अपने जात में बड़ा बनने का आदत है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म से मतलब है कि आने वाले 500 साल तक के हिंदू की सरकार ही लाएंगे, और ये मुसलमान ही सिखाएगा। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। अयोध्या के हारने के बाद एक मुद्दा बड़ा ट्रेंड में चल रहा है कि हिंदू में एकता नहीं है। एजुकेटेड हिंदू बीजेपी को वोट नहीं करते। आइए हम डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या लगता है। बोला जाता है कि जो एजुकेटेड हिंदू हैं वो बीजेपी को वोट कभी नहीं करेंगे। तो मध्य प्रदेश के हिंदू क्या सारे गंवार है? वो एजुकेटेड नहीं है क्या? बिहार के हिंदू गंवार हैं? गुजरात के, हिमाचल प्रदेश के, सिर्फ एक ही स्टेट के हिंदू अनएजुकेटेड है। वो हिंदू दुखी थे भाजपा के कुछ कामों से, उनके प्रत्याशियों से। मानता हूँ कोई भी होता है, कोई लंबे टाइम से रूल करता है तो उसके खिलाफ थोड़ा बहुत अपोज होता है। तो वहाँ की जनता ने क्या किया? वहाँ की जनता को अपोज करना चाहिए था ना कि भैया ये बीजेपी का कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए। हल्ला मचा देते, एंटी प्रोटेस्ट मचा देते। ऐसे हर चीज़ करने के लिए ये गद्दारी किया है लोग, गद्दारी। 40 सीट में से आप उस देखो, अगर पता है अगर 34 सीट सपा के आते और 35 सीट अगर आते बीजेपी के ना, फिर भी मुझे ठीक था कि चलो एक सीट ज़्यादा लाया। लेकिन आपने सीधा उनको ज़्यादा कर दिया और इनको कम कर दिया। 500 साल बाद राम मंदिर बना, उस मंदिर का कम से कम तुम्हें गिफ्ट भी ना दे पाए। अरे तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण अयोध्यावासी, बाहर से लोग आए थे बाबरी तोड़ने, उनका उद्धार करने, और बाहर के लोगों को अनएजुकेटेड बोल रहे हैं। अनएजुकेटेड नहीं, ये दोगले वहाँ के हिंदू हैं। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, गद्दार हो गए, गद्दार मेरी नज़र में। इस छवि को कभी नहीं सुधरेगा कि जो पार्टी 500 साल बाद राम मंदिर बनाई, जो पार्टी राम मंदिर का उद्धार करी, राम मंदिर बनाकर राम भक्तों के ऊपर, उसी पार्टी के लोग वहाँ के लोग हरवा दिए जिनके लिए लड़ा गया। थूकता है भारत। अच्छा, हिंदू में एकता है कि नहीं? क्योंकि ये मुद्दा बड़ा ट्रेंड कर रहा है कि हिंदू में एकता नहीं है, जातिवाद में बढ़ जाता है हिंदू। और ये जातिवाद इलेक्शन के टाइम ही क्यों होता है? मैं पूछना चाहता हूँ, पहले क्यों नहीं होता है? आप एक देखो, अभी कुछ दिन कल की घटना है। कांग्रेस के सारे कैंडिडेट जो लोग वोटर थे, सपोर्टर थे, वो लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पर्चा लेकर कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या चले गए कि हमें 1 लाख रुपया मिलने वाला है, 8,500 रुपया पर मंथ मिलने वाला है। तो सोचो, चुनाव से पहले कांग्रेस तो सीट भी ना बना पाई, कुछ कांग्रेस जीती भी नहीं। और इनका भ्रम जाल देखो, कैसा भ्रम फैलाया कि वहाँ के सारे लोग उसको अंधा वोट कर दिए। ये चुनाव के टाइम देखो ऐसी बातें बोल देते हैं। तो मैं तो बोलूँ बीजेपी को भी ऐसी बातें बोल देना चाहिए कि हम लोग 2-2 लाख रुपया बांट रहे हैं चुनाव से पहले। ये तो बीजेपी भी कर सकता है, सारा वोट ले ले तो 500 सीट आ जाएगा। लेकिन बीजेपी ऐसी नीचता नहीं करती है। ये नीचता किए, आज लाइन लगा के खड़े हो, ठेंगा मिल गया। ये जो पार्टी, अब सोचने वाली बात है, ये कांग्रेस जितना 2014, 19 और 24 में जितना सीट नहीं जीते हैं, उससे ज़्यादा बीजेपी इस साल सीट ला दी है, 240-42। और ये 99 सीट लाकर 100 भी नहीं, इतना उछल रहे हैं जैसे ये बहुमत से 500 पार लाकर सरकार बना लिए हैं। आप समझ रहे हो, इनको जीत से मतलब नहीं है। इनको मतलब है वो 4 जून 400 पार का जो नारा लगा था ना, वो 4 जून 300 भी नहीं आया, 300 के नीचे आया। तो इनको इसी बात से खुशी है। इनको कुछ मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और 303 तो हो ही गए। तुम्हारा गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन कुछ नहीं। तुम्हारा सारा गठबंधन मिला के उतना नहीं आया जितना बीजेपी का 240-42 आ गया अकेला बीजेपी का। और ऊपर से गठबंधन सारा मिल गया तो बीजेपी का 300 पार तो हो ही गया। अच्छा, ये सवाल फिर वहीं आके रुक जाता है कि हिंदू अकॉर्डिंग टू देखा जाए, मुस्लिम जो लोग हैं समुदाय के, और हिंदू को देखा जाए तो हिंदू को बोला जाता है कि ये जातिवाद में बढ़ जाते हैं, एकता कभी नहीं देख रहे। एग्जाम्पल में अगर ले ले कि रोड पे कोई चल रहा है, अगर हिंदू को मार लग गया, एक हिंदू नहीं सटता है। अगर वही कोई मुस्लिम हो तो सारे मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं, सिख हो सारे सिख इकट्ठे हो जाते हैं। हिंदू में ऐसा क्या है फिर? हिंदुओं में दोगलई है। हिंदुओं में अपने अपने जात में बड़ा बनने का आदत है। किसने बोला कि राजपूत त्यागी और ब्राह्मण बड़ा और एक छोटा तेली नाई वो छोटा जात हो गया? जब भगवान ने सबको बराबर बनाया तो सभी बराबर हैं। हिंदू तो भाई भाई हो जाए, भाईचारा दूर की बात है। बात रही मुसलमानों को, तो उनको बचपन से वो ट्रेनिंग दी जाती है कि वो मुसलमान चाहे इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका को हो, तुम्हें एक ही रहना है। क्योंकि उन्हें यूनिटी का पाठ पढ़ाया जाता है। तो अच्छा ही है, उनसे सीख सकते हो। उनसे गद्दारी सीखो क्या होता है। तुमको कितना भी परोस के दिया जाए, अब सोचने वाली बात है, जिसने राम मंदिर बनाया 500 साल पुराना, वहाँ की पब्लिक वहाँ उसको हरा दी।
और रामपुर में एक गांव है जहां पे 2322 कैंडिडेट है, मुस्लिम वोटर्स है। उस गांव में मुसलमानों का गांव है। वहां पे क्या बोलते हैं, आवास योजना से, पीएम आवास योजना से 532 घर मिले और 532 घर देने के बाद बीजेपी को 0 वोट मिला। तो क्या उनको डेवलपमेंट से मतलब है? क्या उनका अच्छा हो रहा है उनसे मतलब है? नहीं मेरे भाई, उनको सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म से मतलब है। उनको आप सोने के थाली में खिला दो। जो लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान बीजेपी को वोट देता है, वो झूठा है। वो नहीं देते हैं, इस बात का यकीन करो। वो मुंह पे बोल देंगे, देते नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का समर्थन करते हैं और भाजपा को उल्लू बनाते हैं। तो भाजपा का कोई आदमी अगर वीडियो देख रहा है ना, तो शर्म करो और थोड़ा सोचो। जो आपको वोट दे रहा है, जैसे बंगाल में लोग जान रिस्क ले लेकर वोट देते हैं, वो मरते हैं तो आपके लोग जाकर बचा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ इन लोगों को खुश करने में लगे हुए जो ना आपको एक वोट देते हैं, दिन में 100 बार गाली देते हैं और आबादी पैदा करके अपने बच्चे इसलिए बढ़ा रहे हैं कि एक दिन आपको गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे और शरीयत लगा देंगे। और मैं तो बोलूँ, गलती से एक बार भाजपा हट गई ना भाई साहब, ये जितने हिंदू जाति में बटे हुए हैं ना, इनको मुंह पे ऐसा तमाचा के साथ ट्रेलर मिलेगा ना कि आने वाले 500 साल तक के हिंदू की सरकारी लाएंगे और ये मुसलमान ही सिखाएगा। तो मुसलमान इस देश में हिंदुओं को सिखाने के लिए और सिखा के जाएगा, मुझे जहाँ तक भरोसा है। तो जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर साहब ने कहा कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व है वो जातिवाद में बढ़ जाता है। लेकिन और अगर आप दूसरे धर्म को देखो तो वहाँ जातिवाद नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, तो वो सारे यूनिटी में रहते हैं। लेकिन हिंदू में ऐसा नहीं है, धर्म में बंटना एक थोड़ा सा दिक्कत कर देता है इस चीज़ में। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।